127 question. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. ये जो है ना, A पॉइंट आ गया आपका 5, -6 और B पॉइंट आ गया -1, -4. वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच y-axis डिवाइड दिस लाइन. तो लेट्स सपोज ये जो है y-axis है, सही है, वो इस लाइन को लेट सपोज इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. श्योर? वो क्या पूछ रहा है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है. अग्री? ठीक है. फिर ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर कह रहा है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालो. मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, चलो मैं आर्बिक से पूछता हूं. लेट मी क्लोज इट. अगर ये y एक्सिस है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म कैसा होता है? x0. तो क्या मैं इस पॉइंट को लेट पॉइंट P बी 0, y ले लू? पिछले क्वेश्चन से इजी हो गया कि उसने एक चीज दे दी हमें. पहले हम x, y ढूंढते थे, कहानी पकड़ में नहीं. अब ये मेरे पास आ चुका है पॉइंट 0, y. श्योर? अब कहते हैं व्हाट इज द रेशियो दैट दिस y एक्सिस डिवाइड a एंड b. सो मैं मुझे चाहिए फिर से वही AP रेशियो PB. यही मेरा क्वेश्चन है. अब अगर ये है तो क्या ये K रेशियो 1 में इसको डिवाइड करेगा? श्योर? अब मैं यूज किसको करूं, 0 के y को? है 0 को. मुझे y को क्यों करना है? 0 से मैं K डायरेक्ट निकाल लूंगा. बोलो. ठीक है जी. लेट पॉइंट P 0, y डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1. देयरफॉर 0 किसके बराबर होगा? मनमीन 0 इज एब्सिसा. बोलो. किया करो -K+5 अपॉन. ये उनसे भी आसान क्वेश्चन हुए क्योंकि इस बार मेरे को एक गिवन वैल्यू मिल गई विच आई एम यूजिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. ये 0 से मल्टीप्लाई होता है, खत्म. तो K किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर. क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब K रेशियो 1 किसके बराबर आ गया? 5 रेशियो 1. क्या ये मेरा आंसर आया? पहला पार्ट हो गया. इसका मतलब AP रेशियो PB इज, बोलो जी, उससे भी आसान. मुझे पुट करके वैल्यू नहीं डालनी पड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन में. चांसेस उसके ज्यादा होते हैं पेपर में आने के, इससे भी ज्यादा. अब फिर उसने एक नई चीज मांगी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये उस क्वेश्चन में भी मांग सकते हैं. उसमें क्या करना पड़ेगा? जो आपने K की टर्म्स में क्वेश्चन वैल्यू निकाली होती है उसमें K की वैल्यू पुट करनी है. यू कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब यहां क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यस और नो? तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप जो K रेशियो 1 है, K रेशियो 1 है, उसमें ये वैल्यू पुट करो. K की वैल्यू क्या आई? और 1 एज इट इज. तो अब बताओ AP रेशियो PB इज 5 रेशियो 1. दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू ऑर्डिनेट है ना, 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 5 + 1. तो y बना -20 -6 अपॉन 6. तो y बना -26 अपॉन 6. तो y बना -13 अपॉन 3. सो देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? बहुत बच्चे आंसर यहां छोड़ देते हैं, वो अपना आधा नंबर कटवा लेते हैं. याद रखना मेरी बात, कभी ये गलती नहीं करनी. उसने पॉइंट मांगा है, y नहीं मांगा. उसने x y दोनों मांगे हैं आपसे. तो x तो 0 था, हमें पता था, पर फिर भी लिखना पड़ेगा. अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी? करिए.